बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, आरिफवाला में पेट्रोल का बहरान शदीद तरीन हो चुका है। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर सब ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। अगर कहीं 7 मिनट तरले करके पेट्रोल मिलता है तो सिर्फ 100 रुपए का। मजीद इसी पर देखते हैं आमिर तूर की रिपोर्ट। आरिफवाला में पेट्रोल के बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आरिफवाला शहर, कबूला, चौकमरले, अहमद यार और रंगशाह में 70% पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी। पेट्रोल की तलाश के लिए शहरी सारा दिन मारे मारे फिरने लगे हैं, जबकि चंद एक पंप्स पर फी मोटरसाइकिल सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। तेल भर गया, अभी फिर भी तेल नहीं दे रहे। जिधर भी जाओ तेल मेरे पास ये दिल की मरीज है, मैं उसको डॉक्टर के पास जाना, मैं कहा कैसे लेके जाऊँ और घर वापस कैसे पहुँचेंगे। ना रात मिले पेट्रोल, ना सुबह मिले, ना हुण मिले। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਆਪਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ नहीं मिल रहा। बड़ी परेशानी बनी फैली है, इनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। दूसरी जानब पेट्रोल पंप्स मालकान का कहना है कि ऑयल कंपनीज की जानब से ही पेट्रोल की सप्लाई कम आ रही है। शहरियों ने हुकूमत से सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे, शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि मुल्की मुआशी माहरीन के बाद अब गैर मुल्की मीडिया भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने की बातें कर रहे हैं। मौजूदा मुआशी दिवालिया के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं, जिनकी नाकस पॉलिसियों और करप्शन ने मुल्क और कौम को ये बुरे दिन दिखाए। PTI के दौरे इक़्तिदार में मईशत तरक्की कर रही थी और मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो रहा था, मगर एक साजिश के तहत PTI की हुकूमत गिराकर पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया गया। आज मुल्क मसाइल की आमाज का बन चुका है और हुक्मरान दोनों हाथों से कौमी दौलत लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड टोले ने अवाम को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। आम आदमी को जिंदा रहने के लाले पड़ रहे हैं। बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है, जिसके बावजूद हुक्मरान सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अवाम दुश्मनी की तमाम मनाजिल तय कर चुकी है, ये अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। उल्टा जो PTI के दौर में रिलीफ के मंसूबे शुरू किए गए थे, इन्हें इमरान खान के बुग्ज में बंद किया जा रहा है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारक महमूद डोगर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ हैं। तुर्की और शाम में जलजिला से होने वाले नुकसानात पर हम दिली दुख का इजहार करते हैं। तुर्की ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी तुर्की की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया में आने वाले शदीद जलजिला के बायस होने वाली भारी जानी और माली नुकसान पर हमें शदीद अफसोस है। तुर्की और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम और हुकूमत तुर्की और शाम के जलजिला से मुतासिर लोगों के गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की जाने का ऐलान निहायत खुशाइंद है और बर वक्त है, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और भाईचारे को फ़रोग मिलने के साथ साथ जलजिला मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है और मुतासरीन की इमदाद और बहाली की खातिर अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। आगे बढ़ेंगे, साथों से आपको बताते चले, शहीद मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल को सैकड़ों सोगवारों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साथों की शहीद मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल की नमाज जनाजा अशरफ मार्थ शहीद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अदा की गई। जनाजा में CPO गुजरांवाला याद सलीम के अलावा गुजरांवाला के दीगर अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। शहीद मोहम्मद अशरफ को पूरे एजाज के साथ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। याद रहे कि मोहम्मद अशरफ, जो कि कल थाना वांडू के इलाके में दौरान ड्यूटी मोटरसाइकिल की टक्कर से शहीद हो गए थे। मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल शहीद की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम बरपा हो गया। मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल को उनके आबाई गाँव राजा में सपुर्दे खाक कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, दायरा दीन पनाह से आपको बताते चले, मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह MPA PP 269 मखदूम ज़ादा मखदूम ऑन मोहम्मद की बैरिस्टर वसीम खां मुशीर वजीर आला पंजाब से मुलाकात।
मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी के अंदरूनी अमूर पर बहस ज़ेरे गौर आई। उम्मीदवार PP 269 बराए MPA मखदूम ओन मोहम्मद की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और अफवाज की सरबुलंदी, कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। मिंचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी मकामी कैफे में मुनक्किद की गई। तकरीब हलफ बरदारी में सरपरस्त आला मोहम्मद असलम, चेयरमैन मियाँ शहजाद असलम पराचा, सदर हबीबुर रहमान बलोच, सीनियर नायब सदर चौधरी नदीम अशरफ, नायब सदर चौधरी मोहम्मद नईम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद सलीम ताहर, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी यासर, सेक्रेटरी नशर व अशात मोहम्मद फारूक सागर, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख बाबर अली से हल्फ लिया गया। नौ मुंतखब सदर हबीबुर रहमान बलोच ने अपने खिताब में कहा कि जिस एतमाद के साथ इन्हें सदर मुंतखब किया गया वो अपने साथियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। तकरीब हलफ बरदारी में मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी आमर नदीम जरगर और पंजाब सेक्रेटरी मिंचनाबाद प्रेस क्लब शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा से इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना डेरा रहीम जीशान अकरम ने चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। अवामी मसाइल हल करना अपना फर्ज समझते हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर हम हर लिहाज से मुस्तैद हैं। DPO साहब के हुक्काम के मुताबिक हर साल की दाद रसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। SHO थाना डेरा रहीम जीशान अकरम ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि थाना डेरा रहीम मुजरिमों की नहीं बल्कि मजलूमों की जाय पनाह है और हर मजलूम को इसका हक दिलाना हमारी इखलाकी और पेशा वराना ड्यूटी है। मैं ये वाज़े कर दूं कि थाना डेरा रहीम में टाउट माफिया का दाखिला बिल्कुल बंद है। अवाम बराह रास्त बगैर किसी सिफारिश के मुझसे मिलें, इनके साथ इंसाफ होगा। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में यौम अली अलैहिस्सलाम की विलादत व सादत की महाफिल का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद के मकबूल अरब अजमनाथ ख्वां साहबजादा अरसलान नूरी की रिहाइशगाह पर जश्न मौलूद काबा मनाया गया, जिसमें पाकपतन शरीफ से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कवाल समरान कोनैन और हमनवा ने दमदम अली कवाली से सामाइन और सुनने वालों पर वजदानी कैफियत तारी कर दी। जश्न मौलूद काबा प्रोग्राम में इलाके की मुमताज रूहानी पेशवा पीर सैयद फूल हुसैन बादशाह सरकार, प्रोफेसर शेख रियाज अहमद नात गो, शायर अदीब ख्वाजा अल्लाह रखा, एडवोकेट सैयद सुहेल आबद शाह जी, इलामा तलहा तनवीर नकवी समेत उलमा इकराम, मजहबी तंजीबात समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बाद अज़ान लंगर तकसीम किया गया। आगे बढ़ेंगे। हारूनाबाद से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के नायब सदर और साबिक MPA चौधरी अब्दुल्ला विनस की क़यादत में विनस हाउस ता डारावाला तक तारीखी रैली में अवाम का जम्मे गफीर, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल और गाड़ी सवार अवाम का इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ PP हल्का 242 में तारीखी रैली निकाली गई। रैली विनस हाउस से शुरू होकर डहरावाला पहुंची। रैली में अहले इलाका की मिसाली शिरकत से लगता है कि अवाम ने अपना फैसला इलेक्शन से पहले ही सुना दिया। इससे पहले जिला भावलनगर की तारीख में कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। रैली के शुरू में अब्दुल्ला विनस साहब के MPA नायब सदर PTI जनूबी पंजाब ने बरवक्त इलेक्शन न करवाने और कमर तोड़ महंगाई पर इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हारूनाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला नायब सदर राव शुएब अहमद खान ने अपने साथियों समेत शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की हजरू अटक में अहम कार्रवाई। ग्रेट यूनियन एक्सचेंज कंपनी के 2 ब्रांचों से कार्रवाई करके 5 करोड़ से जायद की मुल्की और गैर मुल्की गैर कानूनी करेंसी बरामद। 5 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। जिला अटक की तहसील हजरू में वाक़या ग्रेट यूनियन
कंपनी की ब्रांच नंबर 7 और ब्रांच नंबर 10 गैर कानूनी तौर पर हवाला हुंडी और बगैर सिस्टम के ब्लैक में गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाई गई। ब्रांच नंबर 7 और 10 से भारी मिकदार में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। हवाला हुंडी और ब्लैक में खरीदो फरोख्त की जाने वाली गैर मुल्की करेंसी का रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 6000 से तजावज़ कर गई। बच जाने वाले गम से निठाल। शदीद सर्दी और बर्फबारी में ज़लज़ले में मुनहदम इमारतों के मलबे में अपने प्यारों के मुतलाशी। तुर्किया एमरजेंसी अथॉरिटी का कहना है कि अमवात की तादाद 4544 हो गई है। अथॉरिटी का कहना है कि ज़लज़ले के बाद अब तक 285 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जिसके नतीजे में 5775 इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 285 है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जनूबी तुर्की में बदतरीन जलजले से मुतासरीन होने वाले 10 सूबों के मज़कूरा इलाकों में 3 माह के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर बिलाल महमूद सलहरी ने CP ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, थाना काले की चौकी नानवाना एरिया में मुसलसल चौथे दिन डकैती की वारदात। डाकू हारून नामी शख्स से 90,000 नकदी छीन कर फरार। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल डकैती की वारदातें पुलिस थाना काले की के लिए सवालिया निशान है। सरे शाम डकैती की वारदातें इलाका भर में खौफ व हिरास। पुलिस थाना काले की मंडी चौकी नानवाना से चंद गज के फासले पर नाहरियां वाला मोड़ के करीब गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सरे शाम डाकू नाका लगाकर लोगों को लूट रहे हैं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहल्ला हाफिजाबाद भक्कर में सैयद मकबूल हुसैन बुखारी की रिहाइशगाह पर जश्न मौला अली अलैहिस्सलाम का इनेकाद कवालियां और मनकबत ने समा बांध दिया। जश्न मौला अली अलैहिस्सलाम के मौका पर साबिक मशीर वजीर आला पंजाब सैयद अली बुखारी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर मौला की शान में मनकबत पेश की गई। न्याज का एहतमाम किया गया। सैयद कैसर बुखारी, सैयद मजहर बुखारी, प्रिंस जफर इकबाल, सैयद मकबूल बुखारी, सैयद गजनफर अली शाह, सैयद मोहम्मद जबाल शाह, सैयद जैन अब्बास और सैयद जुहेब शाह ने शिरकत की। फाजलपुर से आपको बताते चले, शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने फाजलपुर के इलाका चक पतियात, चक लस्सा और चक अहमदानी के सैलाब से मुतासरा 700 से ज्यादा अफराद में गर्म बिस्तर तकसीम किए। फाजलपुर की अवाम ने दावत इस्लामी की इस कोशिश और काविश को खूब सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर दावत इस्लामी के तहसील निगरान नाज़म महमूद अत्तारी ने फिक्र आखिरत उन्वान पर बयान किया। तहसील जिम्मेदार FGR चौधरी इरशाद अली, नवीदुर रहमान अत्तारी, मकामी सहाफ़ी बरादरी, प्रेस क्लब फाजलपुर के नायब सदर राना महबूब और शौकत लाशारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या मैं अभी भी अपने मालिक की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों से माफी ना मांग लूं? मैं सारे मामलात करता हूँ। मुझे कंप्यूटर आ गया, मैं बड़ा जीनियस हूँ। मैं एंड्राइड मोबाइल चला लेता हूँ, मैं बड़ा जीनियस हूँ। मैं स्मार्ट मोबाइल चला लेता हूँ, मैं बड़ा जीनियस हूँ। जीनियस किस चीज़ का भाई? जब तुम मिट्टी के नीचे आएगा तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना कंप्यूटर का मास्टर था, तू कितना मोबाइल यूज़ करता था, तू कितना जो है अलूम व फनून पे तेरा अबूर था। उस वक्त तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि तू दुनिया के ऊपर रह के MPA था, MNA था, DC था, DPO था। ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? मन रब्बू का। क्या पूछा जाएगा? मन रब्बू का। क्या पूछा जाएगा? मन रब्बू का। क्या पूछा जाएगा? मन रब्बू का। यहाँ तो मैंने कभी रब को याद नहीं किया, यहाँ तो मैंने कभी मोबाइल से अपने आप को बचाया ही नहीं। मैंने कभी अल्लाह को अकेले बैठकर कभी उसकी बारगाह में हाथ भी नहीं उठाए। फिर वहां पे भी
शरा सदूर के अंदर काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि जब दुनियादार बंदा कब्र के अंदर जाएगा तो जब उसको उसके वजूद के अंदर दोबारा रूह डाली जाएगी तो अब क्या वो पूछेगा, हाय मेरा वो बैंक बैलेंस कहाँ गया, हाय वो मेरी औलाद कहाँ गई, वो मेरी गाड़ियाँ कहाँ गई, मेरी वो जो है मलकियत का रकबा कहाँ गया। वो उस वक्त दुनियावी चीज़ों को याद कर रहा होगा और वो जिस चीज़ से दुनिया के अंदर डरता होगा वो सारी चीज़ें उसकी कब्र के अंदर आकर उसको डरा रही होंगी। तो बेहतर ये नहीं है यहाँ पे ही याद कर लें कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, जो रहमतें जो अपने अता करके कभी जताता नहीं। फारूकाबाद के कदीमी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह खत्म होने पर इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। अहले इलाका ने चेयरमैन महकमा औकाफ से अपील की है कि कब्रिस्तान के साथ सरकारी अराजी को कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फरूखाबाद के मल्ला सलामपुरा में मरकज़ी कदीमी कब्रिस्तान जिसमें तदफीन के लिए जगह ख़त्म हो चुकी है। कब्रिस्तान के साथ मुख्तलिफ इलाका जात मुसलक है जो कि 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। तदफीन के लिए जब कब्र की खुदाई की जाती है तो उस जगह से हड्डियां नमूदार हो जाती हैं और तदफीन के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ ही महकमा औकाफ की सरकारी अराजी भी मौजूद है। अगर ये अराजी कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी जाए तो इलाका मकीनों की मुश्किलात का हल हो सकता है। अहले इलाका और फरूखाबाद समेत महकमा चेयरमैन औकाफ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से अपील की है कि अगर यह सरकारी अराजी कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी जाए तो हमारी मुश्किलात का हल हो सकता है। जी पत्तों से आपको बताते चले, तहसील इंतजामिया की फर्जी कार्रवाई। निजी होटल से सरकारी यूटिलिटी स्टोर के 20 किलो आटे के 18 थैले बरामद, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी की जानिब से निजी होटल को 5000 जुर्माना करके फॉर्मेलिटी अदा की गई। पाकिस्तान कारपोरेशन यूटिलिटी स्टोर की जानिब से गरीब और मुतवस्सित तबके को मिलने वाला सरकारी आटा सरेआम पत्तोकी शहर के होटलों में पड़ा हुआ है। मीडिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को सरकारी यूटिलिटी स्टोर के 18 आटे के थैलों की निशानदही करवाई गई, लेकिन तहसील इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर 18 आटे के थैले बरामद कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने फर्जी कार्रवाई करते हुए निजी होटल को 5000 रुपए का जुर्माना किया, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया की इस फर्जी कार्रवाई पर वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा कर दिया। शेखपुरा से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के जिले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने तुर्की और शाम में आने वाले शदीद अलमनाक जल्जला और इसके नतीजे में हजारों अफराद की अलमनाक शहादतों और अमलाक के मुनहदम और निज़ाम जिंदगी मफलूज होने के दिल सोज वाक़यात पर इंतहाई दुख और गम और अफसोस का इजहार किया है और दुआ की है कि अल्लाह ताला इन ममालिक को मजीद किसी नागहानी आफत से महफूज रखे और तुर्की और शाम बाहिम्मत और पुरअज़म होकर सब्र का मुजाहरा करते हुए दोबारा अपने पांव पर खड़े हों और नुकसानात पर जल्द से जल्द काबू पा लें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा और मुहज़्ज़ब दुनिया और आलमी बरादरी मुश्किल की इस घड़ी में शदीद तबाहकुन जल्जले से मुतासिर तुर्की और शाम की हर मुमकिन और हर किस्म की भरपूर मदद यकीनी बनाए जो इंसानियत का आला तकाजा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद में तुर्की की हुकूमत और तुर्क अवाम ने बेपनाह ताउन किया, लिहाजा हमें बतौर पाकिस्तानी जल्जले में होने वाली अमवात और नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी जल्जला मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भरपूर किरदार अदा करना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जिले रहनुमा PTI राना जाहिद महमूद खान एडवोकेट ने कहा है कि इमरान खान की मुसलसल और लाजवाल जिद्दोजहद से स्टेटस की हामिल कुव्वतों की बुनियादें हिल गई। अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद माफियाज की सियासत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अटल फैसला कर चुके हैं। इम्पोर्टेड टोले की फिस्तायत न रुकने के खिलाफ जेल भरो तहरीक के ऐलान को अवाम में बेहद पजीराई मिली है। पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद हैं और इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में कारकुनान बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां पेश करेंगे। जेल भरो तहरीक से अवाम में आईनो कानून के दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद का नया शाऊर उजागर होगा
उन्होंने कहा कि आज अबतर मईशत की वजह से मुल्क की सलामती दाव पर लग चुकी है और ऐसे हालात में हम सब पर नतीजा खेज जिद्दोजहद फर्ज हो चुकी है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी देख ली है। पीटीआई को महंगाई का ताना देने वालों ने 9 माह में मुल्क का जो हशर किया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। उन्होंने कहा कि मफाद परस्त हुक्मरान अपने मफाद की खातिर कोई इकदाम उठाने से गुरेज नहीं करते, मगर जब मुल्क को कौम के मफाद की बारी आती है तो ये बेबस दिखाई देते हैं। इनकी नीयतों का फितौर वाज़ेह हो चुका है, इनसे खैर की तवक्का नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद में इल्तिवा के लिए हुक्मरानों को आईन और कानून में रद्दोबदल नहीं करने दिया जाएगा। आईन में वाज़ेह दर्ज है कि 90 दिन के बाद इंतखाबात का इनेकाद लाजम है, लिहाजा पंजाब असम्बली की तहलील के बाद वक्त पूरा होने तक बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।